हम आप सबके प्रिय वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ जी आज इस दुनिया को अलविदा करके चल गए। पिछले महीने के 10 तारीख को उनके साथ अपराध कर्मियों द्वारा एक हमला किया गया था, जिसका रांची पुलिस ने उद्भेदन भी किया और अपराधकर्मी पकड़े भी गए, जेल भी गए। लेकिन उनकी यादें चूँकि सैकड़ों मेरे कटवेज उनके कैमरे में कैद हैं, और जब भी यहाँ पर आप लोगों से मैं मुखातिब होता था तो ठीक इसी सामने वाले कुर्सी पर बैजू बैठा करता था। बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, और चूँकि रांची का ही बेटा था तो सबके साथ एक आत्मीय संबंध था। उनके चिर निंद्रा में चला जाना हम सबको मनमाहत करता है। ईश्वर उसको लौटाएंगे तो नहीं, लेकिन उनके परिवार को ये शक्ति जरूर प्रदान करे कि ऐसे बुरे परिस्थिति में भी वो लोग धैर्य से काम ले पाए। पार्टी की ओर से मैं उनके परिवार के प्रति गंभीर संवेदना और पवित्र आत्मा को ईश्वर के चरणों में शांति प्रदान करने की कामना करता हूँ। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, जहाँ 3 काले कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसी के क्रम में लखीमपुर में भी किसान आंदोलनरत थे। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी का संयुक्त कार्यक्रम था। उसी क्रम में जब लोग वहाँ पर पहुँचे तो किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनके विरोध में जो सर्वत्र चल रहा है, भाजपा नेताओं के खिलाफ काले झंडे दिखाना, वो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया। हम सबको ये जानकारी है सार्वजनिक मंच के द्वारा कि 10 दिन पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र, जो उसी जिले के सांसद हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि इन किसानों को हम लोग कुचल देंगे, और उसी का परिणाम स्वरूप कल उनके बेटे आशीष मिश्रा के द्वारा 4 किसानों को अपनी गाड़ी से निर्मम तरीके से कुचल दिया गया, पीस कर उनकी हत्या की गई। उन्होंने अपने जो पिता के जो आदेश, उसका अक्षरशः पालन किया। ताज्जुब हम इस बात से कि आज 24 घंटा बीत गया, आशीष मिश्र पे 302 के तहत कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का कथन है ऑन रिकॉर्ड। उनके आईजी
उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा, और साथ साथ अजय मिश्र पे भी 120B साजिश का मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन न प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री इस पर अभी तक कोई वक्तव्य दिए, न उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। ये जो निरंकुशता का परिचय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, यह भयावह है लोकतंत्र के लिए। खासकर उत्तर प्रदेश में न कानून का राज है, न लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश में अधिनायकवाद, सामंतवाद और मनुवाद का राज्य। जहां तक मुझे जानकारी मिली, अजय मिश्रा जी को इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण मतदाता वहां पर नाराज ना हो जाए। ये मतदाता वर्ग को संतुष्टि के लिए वहां पर किसानों को कुचला गया। यही मनुवादी सोच, और उस सोच के द्योतक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संपूर्ण विपक्ष के लोगों को वहां पर रोका गया, हिरासत में लिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हद तो तब हो गई जब संघीय व्यवस्था को वहां कुचल देने का काम हुआ। दो राज्य के मुख्यमंत्रियों को उनकी सरकारी उड़ानों को, पंजाब और छत्तीसगढ़ का, लखनऊ में उतरने की अनुमति नहीं दी गई, और व्यंग के स्वरूप कहा गया सरकारी विज्ञप्ति में कि पर्यटन को मंजूरी नहीं है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्या इस देश का नागरिक नहीं है? क्या सांप्रदायिक जातीय बर्बरता को आप पर्यटन की संज्ञा देंगे? क्या हाथरस पर्यटन का केंद्र था आपका? अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक भी शब्द नहीं कहा गया, लेकिन गृह राज्य मंत्री के द्वारा सार्वजनिक बयान दिए गए कि वो किसान आतंकवादी थे और खालिस्तानी थे। किसानों के विषय में जो मानसिकता केंद्रीय मंत्रियों की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की है, हरियाणा कैबिनेट के मंत्रियों की है, हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों की है, सीधे तौर पे 10 महीने से ऊपर एक संगठित आंदोलन से जहां आप वार्ता नहीं कर रहे हैं, और उसको आप
आतंकवादी, अपराधी, खालिस्तानी, उग्रवादी, नक्सली कह रहे हैं। आपके लोगों के द्वारा किसानों को भड़काने के लिए, आंदोलन को बिखेरने के लिए लाल किले पर तिरंगे की जगह धार्मिक झंडा फहराने वाला कि जब पहचान हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता निकला, जिसका गृहमंत्री के साथ में, भाजपा के सांसद के साथ में संयुक्त रूप से संबंध ही नहीं था, तस्वीरें भी थी। इतनी शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, झारखंड प्रदेश के आज भाजपा के नेता कहां हैं? कुछ दिन बाद हर चैनल और हर अखबार में यह खबर आएगी कि भाजपा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में गए हैं प्रचार करने के लिए। इतने लोगों को, इतने मंडलों में, इतने विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेवारी दी गई, तो वो आज आकर बताए ना लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। क्या विपक्ष लखीमपुर खीरी नहीं जा सकता? क्या किसानों के परिवारों से मिल भी नहीं सकता? लोकतंत्र अब यूपी में तो दफन हो चुका और पूरे देश में खात्मे के कगार पर खड़ा है। एक शब्द भी कोई भाजपा और भाजपा के शासन को खिलाफ बोल नहीं सकता। नहीं तो उनको कहा जाता है आप पाकिस्तान चले जाओ, खालिस्तान चले जाओ, तालिबान के पास चले जाओ। तो आज किसान किनसे जाकर पूछेंगे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, तालिबान के नेताओं से, कि इसी देश के जो संघीय प्रधान हैं, प्रधानमंत्री से? पुलिस के केस में दर्ज गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने हुए और उनके पूर्ण मंत्री माननीय अमित शाह जी 24 घंटे में एक वक्तव्य भी नहीं दिए। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई शोक संवेदना नहीं है। जो सूचना है वहां पर एक पत्रकार साथी की भी शहादत हुई। पूरे उत्तर प्रदेश को पुलिस के हवाले कर दिया गया कल, लेकिन लखीमपुर खीरी में एक भी पुलिस बंदोबस्त नहीं था ताकि इस घटना को अंजाम दिया जा सके। ये एक सोची समझी साजिश थी जो अजय मिश्र जी की आह्वान था कुचलने का। उनके बेटे ने उनके उस आह्वान को अपने गाड़ी के 4 पहिए से 4 किसानों को कुचल कर किया।
हम धिक्कार पेश करते हैं और जो मृत पवित्र आत्माएं हैं उनके प्रति शोक के साथ साथ उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हैं। लेकिन यह आंदोलन को हमारी पार्टी का भी समर्थन है और किसान संगठन आगामी दिनों के जो भी कार्यक्रम होंगे उनके, उसमें जिस तरह से उनका आह्वान होगा, चाहे वो भारत बंद में हम लोगों की सक्रिय सहभागिता, को हमने दिखाया है, आगे भी हम दिखाते रहेंगे। आज इतना ही कहना था। कोई प्रश्न है तो वो आमंत्रित है। दादा, क्या सत्ता का ये मिजाज अब हो गया है इस देश में कि जो भी आंदोलन हो रहा है उसको अलोकतांत्रिक बता दो, आतंकवादी से जोड़ दो या फिर अनसुना कर दो, चाहे वो आंदोलन कितना भी लंबा चलता जा रहा है, कोई सुने ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तो यही चरित्र भी रही है और इस चरित्र को उन्होंने फिर से सामने लाने का काम किया। भाजपा ना लोकतंत्र में विश्वास करती है, ना भारत के संविधान में विश्वास करती है। हम लोगों ने सबने देखा था कि दिल्ली में संविधान की प्रतियां किसने जलाई थी? ये तो आरएसएस और भाजपा के लोगों ने ही जलाई थी ना। देश में गोडसे की पूजा कौन करते हैं? जो शाखाओं में जाते हैं वही करते हैं। देखिए, लखीमपुर की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो किसान संगठन है उनके जो एफआईआर है उसके तहत पुलिस का लगातार आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनसे जाके मिले। वर्तमान सरकार को कहा है कि वो घोर निद्रा से जागे, नहीं तो आंदोलन भाजपा इनके समर्थन करेगी। जिन युवाओं को अफीम चटाने का काम किया था रघुवर जी ने और उनकी दुर्गति करके छोड़ दी, उसका निदान हम लोग निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन हम रघुवर सरकार की तरह नहीं हैं कि इस राज्य के लोगों को, युवकों को, बेरोजगारों को हम अफीम चटाएं। हम उनके सुनहरे भविष्य के लिए ठोस नीतियां लेकर पूरे राज्य स्तर पर लोगों की नियुक्तियों को सुनिश्चित करने की योजना तैयार कर चुके हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा। एक दवा आपूर्ति में शिकायत आ रही है कि कुछ खराब क्वालिटी की दवाएं आपूर्ति हो गई हैं, रांची में भी हैं और कई जिलों में। लैब टेस्ट में ये बात आ रही है। देखिए, ये बातें यदि सामने आई तो हमको लगता है कि ये एक हिलेरियस क्राइम की सूची में आता है, क्योंकि दवाओं के साथ यदि छेड़छाड़ हो, उनके गुणवत्ता के साथ यदि छेड़छाड़ हो, तो निश्चित तौर पे यह मानव हत्या के एक प्रयास कहा जाएगा और यह मानवीय ही नहीं, इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए प्रशासन को। दादा, जामताड़ा के सरकारी स्कूल बीरजापुर में शुक्रवार को ग्रामीणों द्वारा ताला जड़ा गया। उनका कहना है कि शुक्रवार को विद्यालय में अवकाश है, रविवार के दिन पढ़ाई। नमाज को लेकर फिर से मुद्दा करना हुआ। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये पूरे सरकार को अस्थिर करने को, समाज को बांटने का इस तरह का प्रयास है। ये बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ तत्वों द्वारा इस तरह की काम की जाती है जो कभी सफल नहीं होंगे जब तक झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम
शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in